हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। दोस्तों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्यों दो पार्ट में रिकॉर्ड करने वाले हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। दो पार्ट में रिकॉर्ड इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर का एक मेजर पार्ट है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ आती है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाले, क्योंकि कुल मिला के 5 या 6 ऐसे अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो अब कौन से सिचुएशन में कैसे निकालना है ये मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, और इसके बाद पार्ट 2 जो हम बनाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पहला पेज देख सकते हो ध्यान से, तो पहले पेज में जो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद के जितने भी टॉपिक है ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ये हम सेकेंड पार्ट के में देखेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, कई बुक में इसी चैप्टर के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है वो भी दिया हुआ है, पर मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर मैंने बना के रखा है। तो आप वहाँ पर जाइए, आपको सारे तीनों मेथड्स मिलेंगे वहाँ पर। तीनों मेथड्स कौन से मेथड्स हैं वहाँ पर वो आप देखिए, उसको सीखिए। और उसके बाद दोस्तों आइए चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पर पार्ट 1 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो PDF फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसके अलावा सबसे पहले इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, अब ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, इसके ऊपर पहले मैं बात करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर भी सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है जब भी फर्म के अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। जब भी फर्म के अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली बांटेंगे तो 1:1 होगा। अब अगर इक्वली बांटेंगे तो ए का कितना होगा? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो ए का कितना प्रॉफिट होगा? 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 50। बी का कितना प्रॉफिट होगा? 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 50। यानी ए और बी 100 रुपये के प्रॉफिट को 50-50 रुपये में बांटेंगे इक्वली यानी कि 1:1। दूसरी बात, अगर ए और बी ने डिसाइड किया, अगर ए और बी ने डिसाइड किया कि ये बांटने वाले हैं 2:1 में, कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:1 में। तो अभी 2:1 में कैसे बांटेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 300 रुपये प्रॉफिट है, 300 रुपये प्रॉफिट है, तो ए कैसे बांटेगा? 300 इंटू, ये दोनों का टोटल कितना है? 3, तो डिवाइड बाय 3, और ए का कितना है? 2 रुपये, तो ये आ गया 200। ईजी। ऐसे ही जो बी है, बी का क्या है? बी का क्या सिनेरियो है बताइए? बी का क्या सिनेरियो हो सकता है? देखो, बी का सिनेरियो 300 तो है ही, टोटल है 3, पर इसका पार्ट है 1, इसको मिलेगा 100 रुपये, तो ये बढ़ गया 2:1 में। ऐसे ही जो है दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। अब होता क्या है, मान के चलो ए और बी पहले से पार्टनर है, ए और बी पहले से पार्टनर है, अब ऐड करना चाहते हैं सी को, ऐड करना चाहते हैं सी को, तो ऐड करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं ना कहीं चेंज होगा ना चेंज। तो अभी हमको ये सीखना है कि अगर सी आ रहा है फर्म के अंदर तो कैसे कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो सकता है, ये हमको आज के इस वीडियो में सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, मैंने सारे मेथड्स को एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे हम एग्जाम्पल नंबर ए में। एग्जाम्पल नंबर ए, अनिल एंड विशाल। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटते हैं इन लोग, कौन से रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। दे एडमिटेड सुमित एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर।
सुमित को 1/5 शेयर देना है, सुमित को 1/5 शेयर देना है फ्यूचर प्रॉफिट का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। तो आते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में ऐसे सिंपल दिया हुआ है कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/5 शेयर लेगा, ऐसा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, खाली ऐसा दिया होगा कि जो नया पार्टनर आएगा वो 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/5 जो भी रेशियो दिया होगा, खाली ये लिखा होगा न्यू पार्टनर फॉर, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, फॉर 1/5 शेयर, खाली इतना ही लिखा है। तो हमको कैसे निकालना है, देखो ध्यान से देखना। 3 पार्टनर है, ए, वी और एस, अनिल, विशाल और सुमित, 3 पार्टनर है। 2 पार्टनर का रेशियो था 3:2, 3:2 रेशियो था 2 पार्टनर का। अब एस को लेकर आना है। एस बोलता है मेरे को 1/5 शेयर चाहिए, एस बोलता है मेरे को 1/5 शेयर चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई, तेरे को 1/5 शेयर चाहिए तो तेरे हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने एस को 1/5 शेयर दे दिया, एस को 1/5 शेयर दे दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा बताओ, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 1 - 1/5, 4/5। क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे, क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे कि हमने S को 1/5 शेयर दे दिया तो मेरा रिमेनिंग शेयर बचा 1 - 1/5। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये 20% होता है, 1/5 20% होता है, तो मेरा रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 80%। बचेगा कि नहीं बताओ, बचेगा ना 80%। हाँ, तो सबसे पहले S को 1/5 शेयर दे दिया और रिमेनिंग शेयर बच गए 1 - 1/5 = 4/5। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा वो A और V ले जाएंगे, जो रिमेनिंग बचा वो A और V ले जाएंगे 3:2 में। ठीक है, तो A का कितना शेयर होगा, ये जो 4/5 है, ये 4/5 का 3/5, 3/5 कहाँ से आया, ओल्ड रेशियो, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग रेशियो। तो A जो है वो रिमेनिंग रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो लेकर जाएगा। ठीक है, यानी कि 4/5 का 3/5 A का हो गया, और V का कितना हो गया, 4/5 का 2/5। ये 2/5 ओल्ड रेशियो है और ये रिमेनिंग रेशियो है। तो ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, 3/5 और 2/5 यहाँ से आ रहा है, इजी। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 4 × 3, 4 3 = 12, 5 5 = 25। इसको सॉल्व करूँगा तो 4 2 = 8, 5 5 = 25। अब देखो A और V के बेस में 25 आ गया, A और V के बेस में 25 आ गया। जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि सारे पार्टनर्स के जो बेस नंबर है वो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो S का बेस नंबर है 1/5, दिख रहा है 5, A का है 25 और V का है 25, बाकी दोनों का 25 है। तो हम क्या करेंगे, हम S लेंगे, S का 1/5 था पर हमको बेस में क्या चाहिए, 25 चाहिए बेस में। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आएगा, 5 से, तो 5/5, तो यह गया 5/25। तो रेशियो क्या हो गया, 12:8:5। ये हो गया यहाँ पर रेशियो। आई होप आपको ये समझ आया हो, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, क्या करना है, पहले S को S का रेशियो दे देना है, फिर निकालना है रिमेनिंग रेशियो, और फिर रिमेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में बांट देना है।
रिमेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो हमने रिमेनिंग रेशियो को ओल्ड रेशियो में बांट दिया और हमारा आ गया 12/25, 8/25। अब हमको बेस बराबर करना है, तो s का बेस बराबर नहीं था, तो s के बेस को बराबर करने के लिए इंटू 5/5 कर दिए, तो आ गया 5/25। ईजी। तो मेरा रेशियो हो गया 12:8:5। ठीक है, तो यहाँ होता है ख़त्म मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि डायरेक्ट फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर, तो हमको क्वेश्चन ऐसे बनाना है, तो हमको क्वेश्चन ऐसे बनाना है। ठीक है, समझ आया? ठीक। अब देखो इसका आंसर भी आया है, 12:8:5 आया है, देखो, है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्षय और भारती वाले क्वेश्चन में आएंगे हम। क्या लिखा है देखो, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ये भी प्रॉफिट को 3:2 में बांट रहे हैं, सब 3:2 में बांट रहे हैं। हमको क्या करना भाई, कोई कुछ भी बांटे, हमको जो क्वेश्चन में दिया हम बोलेंगे। ठीक है, ए एंड बी, अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड दिनेश, डी को लेकर आ रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। यहाँ पर भी लिखा है फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहाँ तक का क्वेश्चन तो सेम है। अगर क्वेश्चन यहीं पर रुक जाता तो हम पहले जैसे बनाए थे वैसे ही इसको भी बना देते, पर क्वेश्चन यहाँ पर रुका नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, यानी कि जो दिनेश का 1/5 शेयर है उस 1/5 को इक्वली देगा ए और बी। इक्वली यानी कि 1/2, हाफ हाफ देगा, हाफ हाफ देगा। तो एक बात बताओ, फिर से क्वेश्चन में आते हैं। देखो फिर से बताता हूं मैं, ए और बी पार्टनर थे, इन्होंने डी को ऐड किया। ठीक है, ए और बी पार्टनर थे, इन्होंने डी को ऐड किया। अब ए और बी का रेशियो था 3:2, था पहले से 3:2। अब ये डी को ऐड कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, पर ये जो 1/5 शेयर है ये इक्वली देंगे, इक्वली बाय ए एंड बी। अब एक बात बताओ, इक्वली यानी कि 1/2 होता है, तो डी का जो 1/5 शेयर है उसमें से ए कितना देगा, 1/5 इंटू 1/2, 1/10, और बी कितना देगा, 1/5 इंटू 1/2। समझ आया मैंने क्या किया? आपको समझ आया मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया है, इक्वली बांट दिया। जो 1/5 डी का था वो इक्वली ए और बी देने वाले थे, तो ए और बी को इक्वली बांट दिया, यानी कि आधा आधा बांट दिया। ये दिख रहा है आधा, 1/2 दोनों में। तो मैंने 1/5 को आधा आधा बांट दिया, तो ए का आ गया 1/10, बी का आ गया 1/10। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए 1/10 देगा, बी 1/10 देगा और डी को मिलेगा 1/5। ठीक है, अब सबसे पहले ए का रेशियो था 3/5 था, देखो ऊपर में लिखा हुआ है, ए का रेशियो था 3/5, बी का रेशियो था 2/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ए डी को कितना दे रहा है, 1/10, बी डी को कितना दे रहा है, 1/10। तो इन दोनों में से 1/10 माइनस कर देंगे, इन दोनों में से 1/10 माइनस कर देंगे। अब कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। अब ऊपर में 5 के ऊपर में 3 है तो 3 इंटू लिख देंगे। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 ज़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस जो ऊपर 1 था वो मैंने लिख दिया। अब 10 के टेबल में
10 कब आता है? 1 सा, तो इंटू 1, तो ये हो गया 3 2 6 माइनस 1, 5/10, ईजी। अब बी की बात करते हैं। मैंने एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम आ गया 10, ऊपर 2 है तो मैंने लिख दिया 2 इंटू, अब मेरे को देखना है कि 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 सा, तो यहाँ पर 2 माइनस, फिर मैंने लिख दिया 1 इंटू 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 सा, तो ये हो गया 2 2 सा 4 माइनस 1, 3/10। और जो डी था उसको 1/5 शेयर देना था, 1/5 शेयर देना था, तीनों का बेस इक्वल करना पड़ेगा, तीनों का बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो इंटू 2/2, तो क्या 2/10। समझ आया? तीनों का बेस इक्वल हो गया। तो रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। समझ आया? देखो इक्वली बांटना था तो पहले इक्वली कैलकुलेट कर लिए, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डी का जो 1/5 है उसको हमने इक्वली बांट दिया, और इक्वली बांटने के बाद उसको सीधा सीधा माइनस कर दिया, इक्वली बांटने के बाद उसको सीधा सीधा माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया 5:3:2। आइए देखते हैं बुक वाले का आंसर कितना आया। देखो आपने से बिल्कुल सही बनाया, 5:3:2 आ रहा है, ठीक। अब आते हैं सी में, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये भी 3:2 में बांट रहे हैं। ज्योति को बुला रहे हैं, ज्योति को बुला रहे हैं 3/10 शेयर के लिए। ज्योति को 3/10 शेयर चाहिए, देंगे भाई 3/10 शेयर। अब विच सी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम आशु, 1/10 फ्रॉम नीतू। इसमें निकाल के दिया हुआ है, इसमें निकाल के दिया हुआ है कि कितना शेयर किससे लेना है, निकाल के दिया हुआ है कि कितना शेयर किससे लेना है। इसमें हमने निकाला था, ये देखो यहाँ पर गोले में जो गोला मैंने किया है उसके अंदर हमने निकाला था किससे कितना लेना है, पर इस क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला ए और एन थे, ज्योति आ रही थी, ठीक है। 3:2 था, जे को चाहिए 3/10। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हमने जे को 3/10 दे दिया, हमने जे को 3/10 दे दिया। अब ये 3/10 किससे लेगी? ए से और एन से। ए से कितना लेगी? 2/10, और इससे 1/10। निकाल के दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, तो सीधा सीधा ए में से माइनस कर देना है। ए का पहले था 3/5, एन का था 2/5, तो इसमें माइनस कर देंगे 2/10, माइनस कर देंगे 1/10। फिर से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10। 3 इंटू 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 ज़ा, माइनस 2 इंटू 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 ज़ा, तो ये हो गया 3 2 6 माइनस 2, 4/10। फिर एलसीएम निकालेंगे 10, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो 4 माइनस 1, 3/10। जो आखिरी में बच गया जे, जे को 3/10 ही मिलना था, तीनों का बेस सेम है। इजी क्वेश्चन, तीनों का बेस सेम है, तो आंसर आ गया 4:3:3। कुछ नहीं किया मैंने, इस क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ था, तो जो भी निकाल के दिया हुआ था मैंने उसको सीधा सीधा माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसका भी भैया है 4:3:3, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। राम और श्याम 3:2 में बांट रहे हैं। घनश्याम नया पार्टनर आ रहा है, राम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफिस शेयर, श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफिस शेयर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? ऑफ हिज शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी तक फॉर या फिर फ्रॉम लिखा था, अभी तक यहाँ पर फॉर, देखो यहाँ पर भी फॉर लिखा है, यहाँ पर भी फॉर लिखा है,
यहाँ पर भी फॉर, पर अब लिखा है ऑफ हिज शेयर। दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब ये है कि राम और श्याम 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे थे। घनश्याम आया तो राम बोलता है कि मैं अपने शेयर का 1/4 उसको दे दूंगा, श्याम बोलता है कि मैं अपने शेयर का 1/3 उसको दे दूंगा। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो 3 पार्टनर थे, नहीं 2 थे पहले, फिर तीसरा आ गया, राम श्याम घनश्याम। 3:2 में बांट रहे थे, 3:2 में बांट रहे थे राम और श्याम। राम और श्याम 3:2 में बांटते हैं। राम बोलता है मैं अपने 3/5 का 1/4 जी को दे दूंगा, और एस बोलता है मैं अपने 2/5 का 1/3 जी को दे दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ हिज शेयर और 1/3 ऑफ हिज शेयर, है ना। ऑफ हिज शेयर का मतलब उसके शेयर का। तो पहले आर के शेयर का 1/4 निकाला, एस के शेयर का 1/3 निकाला, तो कितना आ गया 3/20 2/15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर जो है वो 3/20 देने वाला है और एस देने वाला है 2/15। आर सेक्रीफाइस करेगा 3/20, एस करेगा 2/15। तो आर का शेयर कितना हो गया 3/5 माइनस 3/20, और एस का शेयर कितना हो गया 2/5 माइनस 2/15। सही है। कैसे निकाला मैंने, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको माइनस कर दिया। अब 5 और 20 का एलसीएम निकालूंगा तो 20 आएगा एलसीएम में। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 से 20, तो ऊपर लिखूंगा 3 × 4। 20 के टेबल में 20 कब आता है, 21 से 20, तो 12 - 3 आ जाएगा मेरा 9/20। 5 और 15 का एलसीएम निकालूंगा तो 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 आता है 3 से, तो 2 × 3 माइनस 2 × 1, 6 - 2 4/20, 4/20, सॉरी माई बैड, 4/15, तो 9/20 आ गया, 4/15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और जी का शेयर क्या हो गया, जी का शेयर, जी को आर से मिला 3/20 और एस से मिला है 2/15। किसी को डाउट, किसी को भी डाउट नहीं। पहले मैंने क्या किया, दोनों का शेयर निकाला, शेयर सेक्रीफाइस ये निकाला पहले मैंने। फिर मैंने क्या किया, जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना माइनस कर दिया, तो आर का और एस का शेयर आ गया, और जी को जितना मिल रहा है वो प्लस कर दिया। तो ये देखो, ये 3/20 जो है, ये 3/20 जो है ये जी को मिल रहा है, ये 2/15 भी जी को मिल रहा है, तो दोनों को मैंने वहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, अब 20 और 15 का एलसीएम आता है 60। 20 के टेबल में 60 कब आ जाएगा, 3 से, तो ऊपर आएगा 3 × 3 प्लस 15 के टेबल में 60 कब आता है, 4 से, तो 2 × 4, तो ये हो गया 60, 8 3 3 9 प्लस 4 2 8, 9 + 8 हो गया 17। अब देखो तीनों का बेस अलग है, तीनों का बेस अलग है, तो मेरे को तीनों का बेस सही लाना पड़ेगा। आर 9/20, एस 4/15, तीनों के बेस को मैं 60 ला देता हूँ तो मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 कैसे लाऊंगा बताओ, 20 3/3 करूँगा तो 60 आ जाएगा, यहाँ पर 4/4 करूँगा तो 60 आ जाएगा, और घनश्याम का तो पहले से ही 17/60 था ही, 17/16 पहले से था ही, तो रेशियो क्या हो गया 27:16:17।
ये देखो वही रेशियो है यहाँ पर भी, आंसर में सेम रेशियो है। समझ आया? अगर ऑफ ही शेयर लिखा है तो आपको पहले शेयर सेक्रीफाइस निकालना है, फिर शेयर सेक्रीफाइस को माइनस कर देना है, सिंपल सिंपल, फिर जी में दोनों को प्लस कर देना है, फिर तीनों का बेस बराबर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑफ ही शेयर लिखा है क्वेश्चन में तो आपको ऐसे बनाना है। फिर ई पॉइंट दास एंड सिन्हा 4:1 में बांट रहे हैं। पहला बंदा है जो 3:2 में नहीं बांट रहा है भाई साहब। दास के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दास और सिन्हा 4:1 में बांट रहे हैं। दे एडमिटेड पाल एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अगर क्वेश्चन यहीं पर रुक जाता तो 1 - 1/4 करके बांट देते फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से। अब लिखा है विच एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास, पूरा दास से लेगा, पूरा दास से लेगा। सिन्हा कुछ नहीं देगा। सिन्हा बोलता है मैं कुछ नहीं देने वाला भाई तेरे को पाल। सिन्हा बोलता है पाल मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। दास बोलता है मैं तेरे को 1/4 दूंगा। चलो अच्छी बात है। तो तीन पार्टनर सिन्हा, दास, सिन्हा और पाल, ये 4:1 में बांटते हैं। इसको 1/4 चाहिए फ्रॉम दास। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। इसका शेयर था 4/5 डी का शेयर था 4/5, माइनस कर दो 1/4 तो आ जाएगा 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20। 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 = 20 माइनस 1 × 4 के टेबल में 5 आता है तो 16 - 5 11/20। एस का कितना था? 1/5, बेस में 20 कर देता हूँ, और पी का था 1/4, बेस में 20 कर देता हूँ। तो रेशियो क्या हो गया बताओ? तो रेशियो क्या हो गया? 11:4:5 है ना। 11, 4 और 5, दास का 11 और एस का 4 और पी का 5। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। मैंने आपको सिखा दिया, इजी था। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है खाली 1/5 शेयर तो हमको ये मेथड लगाना है। पहले 1/5, 1 - 1/5 करना है, 4/5 बचा और 4/5 को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है इक्वली मिलेगा तो पहले इक्वली निकालना है और इक्वली निकालने के बाद उसको माइनस कर देना है। ठीक है, इक्वली निकालने के बाद उसको माइनस कर देना है। अगर लिखा है 2/10 फ्रॉम आंसू, 1/10 फ्रॉम नीतू तो डायरेक्ट 2/10 और 1/10 माइनस कर देना है डायरेक्ट। अगर लिखा है ऑफ हिज शेयर तो पहले उसका शेयर निकालो, फिर उसको माइनस करो, फिर शेयर निकालो, फिर उसको माइनस करो, फिर आखिरी में दोनों को प्लस कर दो। और अगर लिखा है एक ही पार्टनर देगा तो एक ही पार्टनर में से माइनस कर दो। तो ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर को माइनस करते हैं न्यू शेयर से, तो आ जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि पुराना शेयर ज़्यादा होगा, नया शेयर कम होगा, तब तो सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या होता है कि उसको लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा? जब पुराना शेयर ज़्यादा होगा, नया शेयर कम होगा, तब तो लॉस होगा ना। तो वो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि जो न्यू शेयर है वो ज़्यादा है और ओल्ड शेयर कम है, तो इसको बोलेंगे हम गेनिंग रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो निकलता है। यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगले क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स और वो सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, आपको नेक्स्ट क्लास जल्द मिलेगी। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, पर कमेंट जो है वो डिटेल में करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।